सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और अपना 3 महीने का जो सफर था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो आज लास्ट क्लास में खत्म होने वाला है, क्योंकि आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन शुरू करने जा रहे हैं कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके लिए बिल्कुल पाउड रहना, एकदम एनर्जेटिक रहना कि भैया कल से ऑर्गेनिक शुरू होने वाली है आपकी, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। जैसे आपकी इनऑर्गेनिक कंप्लीट करवाई है मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आने के साथ ही अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी रहा होगा तो समझ लीजिए आपको एक समझ में आना एक अलग चीज होती है, क्योंकि यार टीचर पढ़ाता है क्लास में, है ना, तो अपना काम करके चला जाता है। ठीक है, वो एक बेहतरीन तरीके से आपको चीजें आपके दिमाग में डालता है, लेकिन उसका अगर आपसे 2 से 3 बार रिवीजन नहीं हुआ है ना तो चीजें आप भूल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मिनिमम 2 बार रिवीजन करिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद में आप मेरे को बताना आपकी केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट हो जाएगी, और गारंटेड एक भी क्वेश्चन कॉपी से बाहर नहीं जाएगा अपना। बिल्कुल कॉपी को डायरेक्टली पढ़ते रहना, इस तरह से काम करना, आपका बेहतरीन हो जाएगा इनऑर्गेनिक। साथ में ऑर्गेनिक अपन करेंगे, उसके बाद अपन फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे, और हाँ, मार्च तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने में। कैसे कराना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। आपका 3 महीने में कंप्लीट होगा, बिल्कुल डिटेल में, एकदम क्वालिटी से, एकदम 100%। तो शुरू करते हैं यार आज की क्लास को। देखिए आज की लास्ट क्लास है इनऑर्गेनिक को, इसको प्यार से करना, अच्छे से करना, और जो भी पढ़ रहा है बिल्कुल कमेंट करना। आज की वीडियो में लाइक तो करते ही हो आप, साथ में कमेंट करना, अच्छे से आपका रिव्यू देना, आपको कैसा लगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ में कैसे क्या चीजें चल रही थी, वैसे आपको लगी हो आप मेरे को जरूर बताना। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं भैया। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, तो इसी बेस में आपको मैं एक क्वेश्चन लिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। क्या लिखेंगे अपन, लिखो केमेनोफोर एक्ट एज ओए टी इन, लिखो केमेनोफोर एक्ट एज ओए इन एसिडिक मीडियम। क्या बात हो रही है कि केमेनोफोर एक्ट एज ओए इन एसिडिक मीडियम में, मतलब केमेनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करता है कब, एसिडिक मीडियम में। ठीक है जी, तो विच एसिडिक मीडियम होगा, लिखो विच एसिड यूज। तो भैया इस एसिडिक मीडियम में कौन सा एसिड यूज किया जा सकता है, बोलो बोलो। ये वाला देखो, लिखो डाइल्यूट HCl। ठीक है, फर्स्ट मैंने लिया डाइल्यूट HCl, सेकंड मैंने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, और थर्ड नंबर का मैंने लिया भैया डाइल्यूट H2SO4। अब बताओ तीनों एसिड है कि नहीं, तीनों एसिड है ना, तो इसका आंसर क्या, ऑल लगा दूं क्या मैं, बोलो कौन सा एसिड लिया जा सकता है। ऐसा थोड़ी ना हर कोई एसिड ले सकते हैं अपन, ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर कोई एसिड अपन लेंगे, नहीं लेंगे ना हर कोई एसिड। तो भैया ये वाला ओला 3 एसिड है, क्या मैं इसका ऑल लगा दूं क्या, आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल ऑयल तो मत लगाओ। क्यों, देखो कैसे, क्योंकि मैं केमेनोफोर में लूंगा भैया डाइल्यूट HCl के साथ में, तो ये क्या करेगा, HCl2 प्लस क्या बना देगा, ये ऑक्सीडाइजिंग कर देगा। क्योंकि केमेनोफोर तो भैया बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है, इसको ऐसा करके यहाँ से ऑक्सीडाइज कर देगा चीज़ों को, तो ये भी यूज नहीं कर सकते अपन। अगर मैं बात करूँ भैया कंसंट्रेटेड H2SO4 की, तो इसमें भैया क्या चीज़ हो जाएगी, इसको मैं लूंगा केमेनोफोर, साथ में क्या बना देगा, Mn2O7 बना के क्या कर देगा, एक्सप्लोजिव कर देगा, मतलब आग लगा देगा चीज़ों का, बिल्कुल अट्रैक्टिव। ठीक है ना, बिल्कुल पावर में, तो ये भी नहीं ले सकते। उसके लिए लेंगे अपन कौन सा, डाइल्यूट HCl4। ठीक है ना, ये वाला अच्छा है, ये वाला लेंगे, इसको ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लगा लेना, क्योंकि तीनों एसिड देख के बच्चा क्या ऑल लगा देता है, लेकिन अपन को ऑल नहीं लगाना है। ऑल क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अपने को ये वाला लगाना है, ये वाला काम आएगा। डाइल्यूट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, डाइल्यूट की बात चल रही है, डाइल्यूट। ठीक है जी, ये वाली चीज़ थी यार। और आज के क्लास अपन क्या करेंगे, ये ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके पहले देखो ये कुछ नोट्स है, थोड़े बहुत पॉइंट छूट गए थे, वो पॉइंट में लिखा देता हूँ आपके, कुछ नोट लिखे, 2-3 नोट लिखे, उसके बाद में अपन क्या ए ब्लॉग शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो पहला नोट अपन क्या डालेंगे कि केमेनोफोर एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर। आपको पता होगा ना, पहले भी पढ़ रखी हुई चीज़ तो, कि भैया केमेनोफोर क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है। ठीक है जी, ये वाला हो गया। ड्यूरिंग कब होता है, ड्यूरिंग टाइट्रेशन। ठीक है ना, सेल्फ इंडिकेटर कब होता है, ड्यूरिंग टाइट्रेशन। जब टाइट्रेशन हो रहा होता है तभी क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है। किसी के इंस्ट्रक्शन की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, खुद क्या करता है, सेल्फ को इंडिकेट करता है, सेल्फ के हिसाब से काम करता रहता है। तो ये पहले पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ठीक है जी, उसके बाद में मैं लिखता हूँ K2Cr2O7 यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन ओल्यूमेंट्री एनालिसिस। जब ओल्यूमेंट्री एनालिसिस चलता है भैया, वहाँ पे क्या इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में यूज किया जा सकता है, किसको, K2Cr2O7 को। ठीक है जी, लेकिन लिखो
लेकिन जब ये तो करते हैं अपन K2Cr2O7 को तो यूज करेंगे, लेकिन किसको नहीं करेंगे अपन, इसको नहीं करेंगे, Na2Cr2O7 को इज नॉट यूज ड्यू टू, लिखो ड्यू टू हाइड्रोस्कोपिक, ये पहले भी लिखा दी मैंने आपको लाइन, ड्यू टू हाइड्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट है जिनको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है। ठीक है जी, अब अगला पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट सा, क्या है भैया, केमेनोफोर स्टोर। बात आती है कि केमेनोफोर को काहे में स्टोर करते हैं, तो केमेनोफोर स्टोर इन डार्क कलर। ऐसा क्यों, बिकॉज डार्क कलर बोतल, ठीक है ना, बिकॉज डिकम्पोजाइड, यहाँ पे डिकम्पोज लिख लो, डिकम्पोज बाय लाइट। क्या लाइन बोलती है, लाइन मैंने क्या लिखी, लाइन मैंने लिखी कि भैया जो केमेनोफोर होता है ना, क्या जो केमेनोफोर होता है ना, इस केमेनोफोर को आप डार्क बोतल में स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर डार्क बोतल में आप स्टोर नहीं करेंगे ना तो ये क्या करता है, ये लाइट से रिएक्शन कर लेता है, लाइट को ऑब्जर्व करके लाइट के साथ में रिएक्शन करके कुछ और ही प्रोडक्ट बना देता है। इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, डार्क बोतल में बिल्कुल इसको सेफली तरीके से रखेंगे, ये वाला इसका रीजन होता है। ठीक है जी, अब इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, लास्ट अपनी यूजेस के बारे में बात करेंगे। देखो इसके क्या क्या यूजेज है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का यूज लिखेंगे अपन, फर्स्ट नंबर का यूज क्या लिखेंगे, अपन लिख रहे हैं केमेनोफोर के बारे में, केमेनोफोर के बारे में। ठीक है, तो इसका रूप होता है जर्मिसाइड के रूप में, किसके रूप में, जर्मिसाइड के रूप में होता है कि भैया जर्मिसाइड होता है, इसलिए इसे को यूज करने के लिए किया जा सकता है, एंटीसेप्टिक के लिए, एंटीसेप्टिक। जब जर्मिसाइड रहेगा तो एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। साथ में इसको प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ H2O, मतलब पानी की प्यूरिफाई के लिए भी इसको यूज करा जा सकता है। 2-3 चीज़ें भैया, जर्मिसाइड है तो इसलिए इसका यूज क्यों किया जा सकता है, इसलिए किया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल ही चीज़ है ना। अगला लिखो, अगला क्या लिखेंगे, देखो अगला लिखो आप, केमेनोफोर यूजेज एज सेल्फ इंडिकेटर। ठीक है, सेल्फ इंडिकेटर के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। 2-3 चीजें हैं जो लिख लेना आप। ठीक है, साथ के साथ इसको किसके लिए यूज कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं भैया बायो रिएजेंट। ठीक है, कब, एल्काली केमेनोफोर में। ये 2-3 यूज थे जिनको ध्यान रख लेना आप, इनको साथ में करेंगे आराम से चीज़ें बनेगी। ठीक है, ये 2-3 यूज है, आपको इसको लिख लेना भैया। केमेनोफोर का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जा सकता है, जर्मिसाइड के रूप में यूज किया जा सकता है इसको। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट ही, बाकी तो ऐसे ही है, कोई मतलब वाली बात नहीं है, बस ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप तो इसको ध्यान रखना, इसमें काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी आपको। ठीक है जी, बस इतना ही था अपना, जिसमें आपका डी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। अब शुरू करते हैं कौन सा, एफ ब्लॉक, है ना। सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, एफ ब्लॉक के बारे में हेडिंग डालेंगे, क्या, एफ ब्लॉक। शुरू करो, एफ ब्लॉक छोटा सा किए, बिल्कुल खत्म हो जाएगा थोड़ी सी देर में। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं एफ ब्लॉक में। ठीक है जी, अब एफ ब्लॉक की बात आ रही है। जब एफ ब्लॉक की बात आती है तो सिंपली आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा होगा कि भैया एफ ब्लॉक कहाँ पे होता है, कि भैया ए वाली तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने बात करी सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो भैया पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल इस टाइप से होती कि नहीं होती है, इस टाइप से होती कि नहीं होती, होती है। अब यहाँ पे देखो कौन सा एस ब्लॉक, यहाँ पे पी ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक, साथ में नीचे कुछ एलिमेंट्स पड़े होते हैं, 2 लाइन्स होती है, उनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। जब एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की बात चल रही होगी तो सबसे पहले अपन ने एस ब्लॉक कंप्लीट किया, पी ब्लॉक कंप्लीट किया, डी ब्लॉक आज कंप्लीट किया। अब क्या करेंगे अपन शुरू, एफ ब्लॉक। अब एक ब्लॉक में आपको ध्यान होगा, ये ब्लॉक में 2 सीरीज होती है। ठीक है जी, 2 सीरीज होती है, मतलब 2 लाइन्स होती है। अब इन 2 लाइन्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन को बोलते हैं 4F और सेकंड लाइन को बोलते हैं 5F सीरीज। ठीक है, 4F और 5F सीरीज होती है, 2 लाइन्स होती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर है कि चीज़ ये कौन कौन सी चीज़ें होती है, इनका नाम मैं अच्छे से लिखा दूंगा आपको, बिल्कुल ईजी वे में लिखा दूंगा। ठीक है, उसके पहले अपन को 2-3 लाइन लिखेंगे, उसके बाद में क्या कराऊंगा मैं, आपका इनका नाम भी लिखाऊंगा, एलिमेंट के नाम भी लिखाऊंगा, उनको याद करने की चीज़ें बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा कैसे बताऊंगा। तो लिखो, सबसे पहले लाइन क्या लिखेंगे अपने एफ ब्लॉक के बारे में, कि भैया एफ ब्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉटम ऑफ, लिखो बॉटम, इसे लिखो बॉटम पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल,
कौन सा पार्ट होता है, बॉटम पार्ट होता है, मैंने बताया ना, बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है ना। कौन सा, एफ ब्लॉक, ए वाली लिखो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कोई सा एलिमेंट आपको मिला हुआ आता है कि एलिमेंट आपको मिला, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि भैया एफ ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है ना। तो डी ब्लॉक की अपन को बात करनी नहीं, अपन को करनी एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक का पहचानने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए, भैया एफ ब्लॉक का हो तो कैसे आपको इसको पहचान सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे आप कि भैया आपको कभी भी अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा, इसमें हर जगह लिखते हैं अपन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है जी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन n-2 में, एफ ब्लॉक में तो करेगा, बिल्कुल करेगा, मतलब n-2 सेल में करेगा। किस में करेगा, n-2 में, हमेशा n-2 में करेगा। ऐसा क्यों, अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर ही ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करेगा, ये करेगा भैया n-2 एफ सब सेल में, किसमें, सब सेल में, ठीक है जी। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करेगा, n-2 एफ सब सेल में। एक कैसे क्या है मैं बताऊंगा आगे, बिल्कुल टेंशन ना लिए, जो मैं बता रहा हूँ उसमें समझ लेना आप, तो सिंपल, ठीक है जी। जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है ना। कोई सा एलिमेंट लिया मैंने x, ठीक है। अब x लिया, उसको मैं कैसे लिखूंगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ एक्सी, जीनोन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जीनोन के बाद में बात करूंगा तो यहाँ पे इस तरह से लिखा मैंने 4f6, मैंने बताया था मैंने बताया था एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है, 4f सीरीज, 5f सीरीज, ठीक है। 4f और 5f सीरीज होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। इसको ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो देखो 4f6 साथ में अगर मैं लेता हूँ 5d0, उसके बाद मैं लेता हूँ 6s2। अब बताओ मेरे को, क्या इसमें एफ ब्लॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल एफ ब्लॉक आ रहा है। क्या n-2, n का मतलब आप समझते हैं कि n ये वाला हो गया लास्ट वाला, तो n-2 एफ में जा रहा है कि नहीं जा रहा, n-2 मतलब 2 माइनस करेंगे, 4f आना है कि नहीं आना, 4f आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल 4 आ रहा है ना, 4f आ रहा है ना, तो बस 4f में जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसे पहचान कर लेंगे अपन। ऐसे मान लीजिए मैंने कोई सा वाई एलिमेंट लिया, इसको भी वापस करूँगा मैं जीनोन के साथ में किया करने के बाद भैया वापस से मैंने क्या लिखा, 4f7 5d1 6s2 लिख लिया मैंने, यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है जी। अब मेरे को बताओ कि ये वाला एलिमेंट जो रहेगा, क्या 6s के बाद में 4f में जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब n-2 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अपन को एक तो देखना है ना कि n-2 में जाएगा कि नहीं जाएगा। सिंपल, आराम से इस तरह से चीज़ें करो, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। 2 चीज़ें ध्यान रखो, बॉटम में तो होता ही है, ठीक है, n-2 में जाएगा, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चों को दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे जाएगा कहाँ पे नहीं जाएगा। इसके पीछे रीजंस क्या है मैं बता दूंगा आपको। सिंपल, आपको 2 चीज़ आई कि है नहीं समझ में, एफ ब्लॉक में बिल्कुल है, पेंदेम होगा कि नहीं होगा, पेंदा है तो बोलते हैं ना बॉटम को, पेंदेम होगा कि नहीं होगा। अब पेंदे में तो होगा, बिल्कुल बॉटम में तो होगा, लेकिन बॉटम में कौन कौन सा होगा, 2 सीरीज होगी, एक तो 4f एक 5f सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे 4f सीरीज के बारे में, ठीक है जी। 4f के बाद में अपन बात करेंगे 5f सीरीज के बारे में। तो 4f सबसे इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा 4f सीरीज होती है। 4f सीरीज को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड, उसके बाद में बोलते हैं एक्टिनाइड। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है, 4f और 5f, ठीक है। तो 4f को तो क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड, और जो 5f होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड, ठीक है। 4f सीरीज बोल दूँ या फिर मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनोइड सीरीज, ठीक है जी। 4f सीरीज बोल दूं या फिर मैं बोल दूं लेंथेनोइड सीरीज बोल सकता हूं। तो 4f या लेंथेनोइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सिंपली मेरे को बताना आप, बिल्कुल इजी मैं बताऊंगा कि सबसे पहले भैया एल से शुरू होता है, ठीक है, ये एल से शुरू होता है लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है ना। तो इस लेंथेनो एल को क्या बोलते हैं अपन, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, एल को बोलता है भैया, क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एल को बोलते हैं अपन लेंथेनम। तो लेंथेनम को लेंथेनाइड सीरीज में नहीं बोला जा सकता, क्योंकि लेंथेनाइड अलग से आ गया। लेंथेनम के बाद वाले जो एलिमेंट आते हैं ना, उसको बोला जाता है लेंथेनाइड सीरीज में आता है, बिल्कुल सिंपली। क्योंकि अगर मैं एल की बात करूंगा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57 होता है भाई, कितना होता है, 57 होता है। लेकिन मैं एल के बाद के जो एलिमेंट है ना, उनको बोला जाता है लेंथेनाइड सीरीज। तो उसके कौन कौन से होंगे वैसे लिखना, ध्यान से समझना चीज़ को, ठीक है। याद करने का बता रहा हूँ तरीका, होता है भैया सी ही, मतलब सीने पर नदियाँ प्रेम की समय हुई, गदगद, याद रखना है ना, गदगद तब दिल हुआ, और अब लोटो। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, मैं बताता हूँ दोबारा से कैसे होगा याद आपको, मैं बताता हूँ। देखो, सीने पर नदियाँ
प्रेम की समाई हुई। जैसे मान लीजिए जब इंसान को प्यार हो जाता है, ठीक है, जब इंसान को प्यार हुआ तो उसके दिल पे क्या होता है, ठीक है, क्या बोला, सीने पर नदियां, मतलब सीने पर नदियां, क्या, सीने पर नदियां प्रेम की, मतलब सीने पे, यहीं तो प्यार होता है ना, दिल में, तो सीने पर नदियां प्रेम की, क्या हो गया, सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई गदगद, ठीक है, जब नदियां बहने लगी हो दिल पे तो गदगद तो दिल होना ही है, प्यार वहां से तो होगा तुम लोगों को, तो क्या होगा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई गदगद तब दिल हुआ। क्या हुआ, जब सीने पर नदियां प्रेम की बहने लगी तब गदगद क्या हो गया, मेरा दिल हो गया, मेरा नहीं तुम्हारा, ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई गदगद तब दिल हुआ, और अब तुम लौटो, क्या बोल रहा है, और अब लौटो, ठीक है, तुमको काट देना, ठीक है, तो बात बोलने की होती है, तुम टीएम लगा दोगे कुछ भी, ठीक है, तो तुम ऐसे याद रखो, दिल हुआ और तुम अब लौटो, जब प्यार हो गया, सीने पर नदियां बहने लगी, ठीक है ना, सब कुछ तो हो गया भाई, लेकिन तुम तो लौट ही नहीं रहे हो, तुम तो पता नहीं कहाँ बैठे हुए हो, तो बुलाएगा तो सही ना, तुम तो लौट जाओ, अब तो प्यार हो चुका है मुझे, अब तो आ जाइए आप, ऐसे होता है ना। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो, इस तरह से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। तो ध्यान रखना ये वाली लेंथ एंड जो सीरीज है भैया, लेंथ एंड सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, नंबर बताता हूँ मैं आपको, 58 से, और लास्ट नंबर कहाँ तक जाता है, ये जाता है भैया 71 तक। कहाँ तक जाएगा, 51 से 71 तक जाएगा। सिंपली कोई आपसे पूछेगा तो आप सिंपली 51 से 71 तक बताना है। कहाँ तक बताना है आपको, 58 से 71 तक। क्या बताएंगे आप, 58 से 71 तक बताएंगे, ऐसा नहीं कि 57 को। और जो लेंथ एनम होता है ना, इसको नहीं को जोड़ा जा सकता है इसमें, ये तो केवल यहाँ से शुरुआत होती है, मतलब ये तो लेंथ एनम है, उसके बाद वाले एलिमेंट से शुरू होने वाले जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इस चीज में, इस सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट याद होती है भैया, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखूंगा तो मैं कैसे रखूंगा, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भैया एक कैसे पूछेगा कि डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या होता है, 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेंथेनाइट सीरीज में, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि डी तो मैक्सिमम होता है, लेकिन जो एक वाला है ना डी में 1, ठीक है, डी में वन बहुत कम जगह होता है भाई, बहुत कम जगह होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा, D1 से। तो D1 कहाँ पे पाया जा सकता है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत इजी सी चीज़ है कि भैया D1 की अगर मैं बात करूँ तो जो लेंथ है ना में, इसमें भी D1 पाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो C है, ठीक है, सीने पर है, उसमें D1 पाया जा सकता है, ठीक है, मतलब पाया जाता है, पाया जा सकता है नहीं, पाया जाता है। साथ में अगर और उसकी बात करूँ मैं इसके बाद में, तो पाया जाएगा भैया GD में, गदगद में D1 पाया जाएगा इसमें भी, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके ध्यान रख लेना। उसके बाद में जो लास्ट नंबर का अपना आता है भैया LU, इसमें पाया जाएगा D1, ठीक है जी। तो अपने पास 4 ही एलिमेंट है, कौन कौन से 4 एलिमेंट लेंथ है ना में, अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसमें पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको ट्रिक याद क्या होती है भैया, याद करने की इसकी होती है, कैसे ध्यान रखता था मैं पहले, लागडलू के नाम से, कैसे, लागडलू, हमेशा ध्यान रहेगा D1 किस में आएगा, लागडलू में, बाकी सब में D0 आएगा, लागडलू, ठीक है, लागडलू और CE आ रहा है बीच में। तो कैसे ध्यान रखेंगे अपन, LA हो गया, LACE और गडलू, ऐसे ध्यान रखता था मैं इसको, लागडलू, ठीक है। और CE भी आ गया ना इसमें, तो कैसे ध्यान रखेंगे अपन, लेसे, क्या, लेसे गडलू, कैसे, लेसे गडलू, आप सिंपल इतने बोलना, लागडलू सिंपल हो गया, लागडलू लागडलू, और CE का एक अलग से ध्यान रख लेना, मैं ऐसे ध्यान रखता था, ठीक है, लागडलू और पहला एलिमेंट, ठीक है, पहला तो ध्यान रखो CE में कितना आएगा D1 आएगा, बाकी किस में आता है, लागडलू में आएगा। लेंथ एनम की बात आ जाती है, कभी कभी क्वेश्चन आता है लेंथ एनम भी उसमें पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें पूछ लेगा किस में D1 होगा, तो आपको बताना है क्या, लागडलू, 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 इस तरह से ध्यान रखना आप, ठीक है जी। बात काम हो जाएगा आपका, इस तरह से करेंगे तो काम, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट सीरीज की मैं बात करता हूँ तो भैया होती है अपनी 5F सीरीज, या फिर इसको बोलते हैं एक्टिनाइड। 5F सीरीज बोलेंगे या फिर बोलेंगे एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। 5F सीरीज या एक्टिनॉइड सीरीज, इसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल। इसको क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे वो तो मुझे पता नहीं है कैसे बोलेंगे, लेकिन लिखो AC एक्टिनाइम हो गया, एक्टिनम हो गया, इसको वापस से उसमें नहीं लेंगे अपन, लेकिन ये इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। उसके बाद शुरू होता है कैसे, लिखो, तोड़े, सुनना बात को, फिर मैं बता दूंगा आपको, तोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉपी ऐसी परमाओ मैडम, अब इसका तो मेरे को ध्यान नहीं,
NLR, ठीक है, NOLR होता है, ठीक है। इसका ऐसा होता है कोपियसी प्रमाव मैडम, तो मैं कैसे ध्यान रखता था, ओल्ड लाओ, ठीक है। NOLR इसको ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, बस इतना करो, ठीक है। अब इसका नंबर की मैं बात करता हूँ, नंबर कहाँ से शुरू होता है भैया, होता है 90 से 103 तक, ठीक है। इसका होता है 89, यहाँ से शुरू हो जाएगा 90 नंबर, इसका 89 रहेगा, इसका 91 रहेगा, इसका लास्ट हो जाएंगे 103 हो जाएगा। इस तरह से काम करो आप आराम से। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भैया सिंपली आप क्या करेंगे, इन तीनों के D1 होता है इनमें, ठीक है। इनमें कौन से में, इन तीनों में D1 होता है और लास्ट वाले में D1 होता है, इसमें D1 होता है, ठीक है जी। बस इतना ध्यान रखो, इसमें काम का काम बनेगा सिंपली। तीन तो ये वाले पहलवान उधर निपटेंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे, सिंपली बता रहा हूँ मैं आपको। तोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉपी ऐसी फरमाओ मैडम, नोट लर, है ना, नोट लाओ, ऐसे नोट लाओ, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं मैं, नोट लाओ वगैरह। थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। अब आप ऐसे आम केला बनाना खुद याद मत कर लेना, आपको बिल्कुल उसका जो सिंबल होता है ना वो भी ध्यान रखना चाहिए। वो तो याद करने की एक ट्रिक होती है, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखेंगे ना तो चीज़ें आपका आराम से बन जाएगी, ठीक है। ये वाली सीरीज़ है, इनको ध्यान रखना है यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट सी चीज़ क्या होती है, अपनी जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, ठीक है जी। जनरल फॉर्मूला क्या होगा ब्लो का, आप मेरे को बताओ, मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को, अब तो मेरे को बता सकते हो ना आप, क्या ये वाला होगा कि नहीं, चेक करना। N-2, यहाँ पे क्या एप आ जाएगा, एप में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 से 14 आएंगे कि नहीं आएंगे, N-2 एप में 1 से 14 आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे बिल्कुल। उसके बाद में N-1D, ठीक है, डी में कितने आएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि नहीं आएंगे, NH2 आएगा कि नहीं आएगा। क्या ये वाला राइट है कि रॉन्ग है। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया डी में कभी कभी एक भी देखा है ना आपने, देखो मैंने लिखाया, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों भैया जिसने 0 नहीं दिखाया। लेकिन फिर राइट क्या होता है, N-2, यप 1 से 14 आ गया। उसके बाद मैं क्या लिख दूँ, N-1D, ठीक है, इसमें कितना 0 1 लिख सकता हूँ मैं, और साथ में क्या लिख दूँ मैं, NH2, तो भैया ये वाला राइट हो जाएगा। इसको लिखना, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं आया। लेकिन एफ ब्लॉक में 0 के साथ में 1 भी तो होता है ना, तो भैया ये वाला राइट होगा, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस तरह से करो आप। अगर मैं बात करता हूँ पीरियड की, तो पीरियड कौन सा है, 6 और 7। मैं बात करूँ ग्रुप की, तो ग्रुप है भैया 3rd B, ठीक है। कौन सा है, 3rd B ग्रुप है, बिल्कुल ध्यान रखो। फर्स्ट में आता है ना 3rd B में, क्योंकि फर्स्ट B और सेकंड B तो नीचे इधर आएगा, 3rd B स्टार्ट होता है, फिर 4th B ऐसे शुरू होता है, तो 3rd B आएगा, ठीक है जी। ये देखो ये वाली चीज़ है, SCY LA SC, ये तो चलता है ना। SCY छोड़ दो, यहाँ से शुरू होएगा ये वाला लेंथेनाइड सीरीज, यहाँ से एक्टिनाइड सीरीज, ये तो चलता है ना काम। बिल्कुल इस तरह से ध्यान रखो, बेसिक चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट बनाती है आपके किसी भी चैप्टर्स को, और आपके कोई सा भी क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है ना, बेसिक से होते हैं। अगर आपके बेसिक अच्छे हैं, कंप्लीट है, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है ब्लॉक में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछता है मैक्सिमम, जितनी बार क्वेश्चन आया उसमें से 99% क्वेश्चन आता भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, तो मैं आपको मैक्सिमम वही कराऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिख के बताऊंगा सबका, है ना। आप खुद भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने से कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या गलती होती है, क्या पूछता है, कैसे पूछता है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को, उस हिसाब से करना पड़ेगा आपको सिंपली, है ना। देखते जाना, बाद में आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, ठीक है। यूई की मैं बात करूंगा, यूई की आपको याद करने, ठीक है ना, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूई की मैं बात करूंगा, यूई की बात करूंगा तो मैं कैसे ध्यान करूंगा कि भैया सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई को मैंने लिखा था यूई से, ठीक है ना, तो यूई आ गया, तो भैया इसका नंबर कितना होगा, 63 होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेरे को लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैं कैसे लिखूंगा, जीनोन आ गया, कितना हो गया 45 है, 44 आया ना इसका, तो 45 नहीं होगा भाई, 44 हो गया इसका, ठीक है, 44 इसका हो गया। अब यहाँ से कितने बचेंगे मेरे पास, 6 तो इधर बचे, 3 उधर, 9 हो गए। 9 बचने के साथ में देखो इस तरह से चलता है, 4F 5D 6S, ठीक है। तो 6S में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7 बचे। तो 7 को क्या मैं डी में लिखूंगा क्या, नहीं, आपको मैंने बताया था कि भैया 3-4 एलिमेंट थे लेंथ में, और लागडलू सी आ गया ना, लागडलू और सी, इनमें D1 आता है, यहाँ पे काम आएगा, देख लेना, इन्हीं में D1 आएगा। D1 किस में आएगा, एक तो LA था, उसके बाद C और गडलू,
ठीक है, ला गडलू और सी, 4 एलिमेंट ऐसे थे, लेकिन एल को छोड़ दो, सी गडलू, इनमें ऐसा था जिसमें D1 आता है, बाकी सब में D0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो मैं D0 लिखूंगा। बाद में कितने बचे मेरे पास में, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 7 को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया GD। तो GD का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 64। ठीक है, अब इसको लिखूंगा मैं जीनोन, जीनोन की बात करूँगा, जीनोन में 54 हो गया। उसके बाद भैया अपने पास में बताएं कितना बचेगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, 10 हो जाएंगे। इसका वापस से 4F 5D और 6S। अब मेरे को बताओ कि 2 यहाँ पे चला गया, अब मेरे पास कितने बचे हैं भैया, 8 बचे कि नहीं बचे, बिल्कुल बचे। क्या 8 मैं वापस से यहाँ लिख दूंगा, क्या मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है भैया, क्या पता है आपको कि भैया D में कितना आता है, 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और 4F में कितना बचेगा, फिर 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ला गडलू और सी में क्या आता है, D में 1 आएगा, बाकी सब में D में कितना 0 आएगा। तो देखो आ रहा है ना काम, बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हो ना आप चीज़ों को। देखो यहाँ पे D में कितना 0 डाल दिया कि मैंने, या 1 डाल दिया मैंने, 1 डाल दिया मैंने, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये देखो इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, मैक्सिमम टाइम इसको पूछा जा सकता है, हर बार बिल्कुल आता है। अभी 22 में भी आया था, उसके बाद 21 का मेरे को ध्यान नहीं, 20 में भी आया था, आता ही रहता है बहुत, 16 में भी आया था, 18 में आया था, 16 में, 17, हर जगह आता है, बहुत बार पूछते हैं इसको, मिनिमम चीज़ें हैं वाली। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। क्या आपको दिक्कत है कि इसमें कोई, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूँ भैया TB की, मतलब 64 नंबर की, इसका वापस जीनोन ले लूँगा, इसका कितना 4F हो गया, 5D 6S, ये वो हो गया। अब बताओ अपनी सीरीज में आ रहा है कि ला गडलू में D में 1 आ रहा है कि नहीं, तो भैया इसमें मैं 0 लिख दूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, इसमें लगा दिया मैंने। ये लगाने के बाद में भैया कितना बनेगा, 5 6 कितना 11 बनेगा, 11 में 2 गए, 2 यहाँ से चले गए, 9 इधर चला गया, इस तरह से बन गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं लास्ट नंबर का लेता हूँ LU 71। ठीक है, अब बताओ वापस से क्या आएगा इसमें, बताओ 4F 5D 6S। अब मेरे को बताओ कितना हो गया भाई, ला गडलू है। ठीक है, ला गडलू आ गया मेरे ख्याल से, तो ला गडलू आ गया, तो D में तो भैया 1 जाएगा, सबसे पहले डाल दो 1, उसके बाद 2 यहाँ डाल दो, फिर उसके कितने बचे, 14 बचे कि नहीं बचे, ये डाल दो इसमें। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनता है यार, सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल आराम से करो चीज़ों को, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मज़ा लेना है कि नहीं लेना, आपको मज़ा लेना है तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखो। मैंने क्या बोली आपसे, बेसिक चीज़ों को ध्यान रखो। बेसिक चीज़ क्या आती है, ला गडलू ध्यान रखो, उसमें D में 1 आएगा, उसके बाद में कुछ ध्यान नहीं रखना, सब कुछ अपने आप बन जाएगा, बस वो आते से वहाँ पर D में 1 डाल दो, बाकी सब में 0 लगा दो। ठीक है, इस तरह से करो यार काम, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन लिखो, इतना मैंने बता दिया, तो एक क्वेश्चन मेरे को जवाब दो आप, कि लिखो विच लैंथेनॉइड कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन n-1 D सेल में। ठीक है, कौन सा लैंथेनॉइड जिसमें n-1 D में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपली ध्यान रखना, C ही, सेकेंड नंबर GD, थर्ड नंबर LU और L, बताओ लास्ट में ऑल, सिंपल यार, ऑल लगा दो। ला गडलू तो आता है, साथ में C आता है, C GD LU, सिंपल यार, क्या दिक्कत है इसमें, टेंशन लेने वाली बात है क्या, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी यार आपको। क्यों नहीं होगी, अगर मैं लिखता हूँ C ही 58, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, इसका होता है 4F2 5D0 4S2, ये तो नॉर्मल होगा, ऐसा होगा कि आप लोगों को पता है C में 0 आता है, ये वाला रॉन्ग, 4F1 5D1 4S2, क्योंकि 54 के बाद में यहाँ पे जीनोन डाल दो ना, नहीं तो आप सोचो जीनोन नहीं डाला आपने, जीनोन के बाद में कितना 4 बचा कि नहीं बचा, 2 3 4 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। इसको रॉन्ग कर दो, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, सिंपल आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। ठीक है जी, ये तो हो गया, इसकी बात होगी। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, TH की मैं बात करूँ तो ये तो भैया कौन सा आ गया, एक्टिनाइड आ गया। ठीक है, थोड़े पहलवान ऐसे था ना कुछ, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पूरा नाम कम बिकेंगे, कॉपी ऐसी फरमाओ मैडम नोट लार। ठीक है, TH की बात करें तो TH कितना नंबर, 90 नंबर। कहाँ से शुरू हो रहा था, देखो कहाँ से शुरू हो रहा था, मैं बताऊँ, ये 90 से शुरू होता, पहला ही ये TH। अब TH को लिखूंगा मैं, तो TH का क्या हो जाएगा भैया, इसका चलेगा रेडोन से, RN से, कितना 86। ठीक है जी, 86 नंबर होता है। अब मैं क्या लिखूंगा, इसका 5F सीरीज आएगी ना, 5F के बाद में क्या 6D, उसके बाद में 7S आ गया। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे यहाँ पे 86 था, कितना यहाँ पे 86 था भाई। अब 6 के बाद में कितना बचेगा भाई, बताओ 4 बचेंगे, 4 पहले तो 2 तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि नहीं डाल दूंगा। उसके बाद में सिंपल, इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके ध्यान रख लेना,
ये वाला आ गया। उसके बाद भैया इसमें जाएगा डी में कितना 0 जाएगा, 4f में कितना 2 चला जाएगा। क्या इस तरह से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? लेकिन ये रोंग है भाई, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है बहुत बड़ा। एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे क्या होता है भैया, एफ को ही 0 कर देता है ना, एफ को 0 कर देगा। और यहाँ पे 6d में कितना जाएगा 2 और 7s में 2। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा रोला हो रहा है, ठीक है ना। इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ये राइट है, ये राइट, एफ में 0 गया, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत होती है भाई, मेरे को भी ध्यान नहीं है ये क्या दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिक्कत कैसे हुई आपको उससे मतलब नहीं, लेकिन दिक्कत हुई है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत से अपना क्वेश्चन बनेगा, बाकी ऐसे नहीं पूछेगा कोई भी। और मेरे ख्याल से 89 का क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, 89 को नहीं पूछते हैं कॉन्फ़िगरेशन तो इनका ही पूछेंगे कि इनका ऊपर वालों का, इनका कहाँ गया यार वो, इरा, इनका पूछेंगे, इनका ही पूछेंगे, इंपॉर्टेंट इनका ही रखो ध्यान। 89 तो बस मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कभी कभी टफ लेवल का क्वेश्चन बनने की कोशिश की ना उनने, तो आप पे बन जाएगा, ठीक है। सिंपली तो 2-3 और लिख लेता हूँ मैं। 91 नंबर किसका है अपना, 91 की ले लूँगा, 92 का ले लूँगा, 93 का ले लूँगा, ठीक है। इनका नाम आप देखो, मैं नहीं देखूँगा, ठीक है। ये रहा ना नाम, यहाँ से निकाल लो ना, कहाँ गया, ये रहा। तीनों का मैंने इंपॉर्टेंट करके लिखा है ना आपको, ये इंपॉर्टेंट करके लिखा है ना मैंने, बदमाश हो रहे हो बिल्कुल ही, ठीक है। इनका लिखो, नाम नहीं लिखूंगा मैं। अब देखो इनका क्या करूंगा, आर्यन हो गया 86 आ गया, इसका भी कितना आर्यन हो गया 86 आ गया, इसका भी कितना आर्यन हो गया 86 आ गया, बिल्कुल बताओ। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन में लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 5f हो जाएगा, 5f के साथ में कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा, 7s हो जाएगा। मैंने बताया था तीनों का d में कितना 1 होगा कि नहीं होगा, ये तो बिल्कुल मैंने अंदर की बात थी जो आपको मैंने बता दी भाई, है ना, अंदर की बातें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले सब कुछ बता के फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर क्वेश्चन बता देते हो आप, इसमें बोलते हो नहीं सर हमें तो आएगा, कैसे आएगा बोलो, अब बताओ मेरे को। अब देखो 86 गया, 86 के बाद में कितना बचा भाई, 4 1 5 बचे। अब 5 को मैं कैसे फुलफिल करूँगा, 2 तो इसमें डाल दिया मैंने, डी का 1 डाल दूंगा, यहाँ पे कितना डालूंगा भाई 2, 5 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि मैंने बोला डी में 1 होता है इन तीनों में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 5 6 हो गया, 2 तो मैंने यहाँ डाल दिया, 1 यहाँ डाल दिया, 4 यहाँ पे मैं 3 डाल दूंगा, यहाँ पे कितना 3 और 4 7 हो गए, 2 मैंने यहाँ पे डाल दिया, 1 यहाँ पे डाल दिया, कितना 3 और 4 हो गए। क्या इसमें 3 4 5 6 गिन लेना अच्छे से भाई। n-1 डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 0 या 1 होगा भाई, 0 थोड़े ना होगा, डी में 1 डाला कि नहीं डाला मैंने। जब भी मैं मजाक में कुछ बोल दूँ ना उसको फट से मान लेते हो आप, है ना, ऐसे बदमाश बन रहे हो आप बिल्कुल ही, ठीक है। इनऑर्गेनिक खत्म हो रही है और इसके बाद भी आप ऐसे उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो मेरे को, ऐसे नहीं चलेगा भाई। इनऑर्गेनिक है ना, 2 बार रिवीजन कर लेना, कितनी बार, 2 बार, मार दूंगा नहीं तो, ठीक है। 2 बार रिवीजन कर लेना इनऑर्गेनिक, क्योंकि 15 से 15 क्वेश्चन कॉपी से आएंगे, ठीक है। 15 से 15 क्वेश्चन राइट होना चाहिए, बिल्कुल कॉपी से आएंगे अपने, ठीक है जी। चलो आगे की बात करेंगे अपन। इनका लिखो यार 2-3 चीज़ें, बिल्कुल सिंपल, इनका करो, मजा आ जाएगा आपको। इनका याद रखो, बिल्कुल इजी वे में, दिक्कत नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट में लाइन लिखा दूँ, कभी कभी आपको क्या होता है ना, पहचानने में दिक्कत हो जाएगी कि भैया इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या हम, तब जाके पहचानेंगे भैया एफ ब्लॉक का है किसका ब्लॉक का है। लेकिन इतना सब कुछ नहीं करने का, आपको टिक लगा रहा हूँ, आपको मैं टिक लगा रहा हूँ, क्या टिक लगा रहा हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है ना, व्हेन, अरे नहीं है भाई, एनसीईआरटी में ऐसी लाइनें नहीं मिलती, ऐसी लाइनें तो अपने यहाँ ही मिलती है, ये तो बनाई जाती है, एनसीईआरटी की चीज़ें चल रही है ना, एनसीईआरटी में ये सब दे रखा है। लेकिन इनका तोड़ मैं बता रहा हूँ आपको, क्या व्हेन n-1 डी लिखो, सेल एज मतलब डी सेल हेज क्या, 0 और 1 इलेक्ट्रॉन, कितना, इसको ध्यान रखना, 0 और 1 इलेक्ट्रॉन, देन एलिमेंट्स इज एवलोक। अरे वाह क्या लाइन होगी भाई, कितना सिंपल हो गया काम यार, कि मतलब डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्या बोल रहा हूं मैं कि डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन, डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो भैया ये कौन सा कहला देगा, एफ ब्लॉक कहला देगा। मैंने क्या बोला, डी में 0 या डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। सिंपल, आप देख के काम कर लेंगे आपका, ये तो बहुत ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया ना, तो कुछ और लाइन से और लिख लो, ये तो सिंपल चीज़ें थी, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ध्यान रखो, एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को किस नाम से जानते हैं अपन जानते हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं इनको। नॉन एज लिख लो यहाँ पे,
नहीं, नॉन वेज कुछ नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, इसको ध्यान रख लो आप। तो एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते कि नहीं कहलाते हैं? बिल्कुल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बिकॉज लिखो, बिकॉज इसका क्या होता है, इनके बिकॉज लास्ट 3 सेल, कौन से 3 सेल होते हैं भैया? एक तो होता है n, एक n-1, एक होता है n-2। n-1, n-2 3 सेल होते हैं इनके, जो क्या होते हैं भैया? वेकेंट होते हैं। क्या होते हैं? वेकेंट होते हैं। वेकेंट नहीं बोलते इसको बोलते हैं आर इनकम्प्लीट। क्या बोलते हैं इनको? आर इनकम्प्लीट। ये लिखो भाई, 3 सेल n-1, n-2 इनकम्प्लीट होते हैं, इस कारण से इनको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इनको। सिंपली ये लिखो चीज़ें, बिल्कुल इजी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद में एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बताऊं जो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा भैया? कि अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं किसकी, 5F सीरीज़ की। 5F सीरीज़ में कौन सा आता है भैया? एक्टिनाइड आता है कि नहीं आता? एक्टिनाइड आते हैं। एक्टिनाइड सीरीज़ की मैं बात करूंगा तो इसमें कौन कौन से थे भैया? एक तो था TH, एक था PA, थोड़े फलवान उधर निपटेंगे, ठीक है, थोड़े फलवान उधर निपटेंगे। उसके बाद में लाइन चलती जाएगी, लास्ट तक जाएंगे LR तक, ठीक है। ये वाली सीरीज थी, इनका बीच का मैंने नहीं लिखा, इसके पीछे क्या रीजन है बता रहा हूँ। कि इनकी मैं बात करता हूँ कि यहाँ तक ये जो आगे के 3 एलिमेंट है ना, इन आगे के 3 एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं नेचुरल। मतलब ये प्राकृतिक है, बिल्कुल प्रकृति से आपको मिले हुए नेचुरल होते हैं। लेकिन जो यहाँ तक के एलिमेंट है, मतलब NPP इसमें आ गया, निपटेंगे, ठीक है। ये 3 एलिमेंट है जो नेचुरल कहलाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट है ना, वो कौन से होते हैं? सिंथेटिक होते हैं। वो क्या होते हैं? सिंथेटिक, मतलब इनको बनाया जा सकता है, सिंथेटिक होते हैं। ये तो होगा नेचुरल, ये होगा सिंथेटिक। अगर मैं बात करूं इन सभी को मिला के, किनको? इन सभी को मिला के, सारों को मिला के अगर मैं बात करूं तो इनको बोला जा सकता है रेडियो बोलते हैं इनको, नहीं, रेडियो एक्टिव। इनको क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव बोला जाएगा। सिंपल बोलो कि इनको 3 को क्या बोलेंगे? नेचुरल, इनके लास्ट वालों को क्या बोलेंगे? सिंथेटिक, और इन सारों को मिला के मैं बात करूं तो इन सारों को मिला के क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव बोलेंगे। क्या इसमें आपको दिक्कत है क्या? आपको बिल्कुल समझ में आएगी चीजें कि आगे के 3 को क्या बोलेंगे? नेचुरल, उसके जो पीछे वाले हैं उनको बोलेंगे क्या? सिंथेटिक, और सारों को मिला के क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव। क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव। ये इजी सी चीज है क्या? बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगी, नहीं बिल्कुल समझ में आई। उसके बाद में कुछ और लाइन लिख लो, क्या लिखेंगे? कि इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन होती है ना, जनरल OS क्या होती है? इनकी जनरल OS क्या होती है भैया? OS ऑफ F ब्लॉक, मतलब जो F ब्लॉक होता है ना, उसकी OS होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो जनरली मतलब नॉर्मल होती है, इससे कम तो होगी नहीं। वो क्या होती है भैया? इज +3, मतलब +3 इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन कभी कभी ये क्या करता है ना, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मतलब +3 तो है ही सही, इसकी ध्यान रखना, कैसे समझना, +3 तो है ही, +3 के साथ में ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए +2 या +4, मतलब क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, क्या 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? डोनेट कर देगा और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बना लेगा। मतलब +3 तो होगा, साथ में +2 करेगा या +4 करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। मतलब +3 के साथ में कभी +2 आएगा या +3 के साथ में कभी +4 आएगा, मतलब या तो 2 बनाएगा या 4 बनाएगा, दोनों में से कोई सी भी एक बना के ये क्या कर लेगा? अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसका मतलब है नहीं कि सिंगल बना रहा होगा, +3 तो पहले से रहेगा, +3 के साथ में ये करेगा। इस तरह से चीज़ें चलती है। तो लिखो जनरल OS ऑफ F ब्लॉक इज +3 बट फ्यू लेंथेनाइड शो +2 और +4। बोली थी ना मैंने लाइन, वही लिखा रहा हूँ, +2 और +4। क्या लिखा मैंने? बट फ्यू लेंथेनाइड शो +2 और +4 ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू स्टेबिलिटी, है ना। अब स्टेबिलिटी के लिए कौन सा क्या करेगा? स्टेबिलिटी कैसे होती है? या तो F0 में जाएगा तभी स्टेबल हो जाएगा, या फिर F7 में जाएगा हाफ फील्ड में, या फिर फुल फील्ड में जाएगा। ये देखो, ये 3-4 जो ऑर्बिटल्स है ना, इनमें जाने के लिए क्या करेगा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो +2 की दिखा देगा या +4 दिखा देगा। +3 तो जनरली होती है, लेकिन +2 +4 भी दिखा सकता है। कौन सा? लेंथेनाइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें हो सकती है ईजी वे में, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ
क्वेश्चन क्या लिखूंगा, एक लिया मैंने मेटल 70 नंबर का, मेटल 70 नंबर का मैंने लिया, ठीक है, 70 नंबर का मैंने मेटल लिया। अब इसका बताओ मेरे को शो करेगा 100 ओएस, ठीक है, 70 नंबर का मैंने मेटल लिया, ये कौन से ओएस शो करेगा? फर्स्ट बोलो +3 +4, सेकंड बोलो +3 +2, थर्ड बोलो ओनली +3, लास्ट बोलो +2 और +4। अब मेरे को बताओ इनमें देखते से आप किसको रोंग करेंगे? आप देखते से रोंग करेंगे भाई कि ये तो जनरली मतलब नॉर्मली +3 तो करता ही है, +3 आ रहा है, इसमें +3 आ ही नहीं रहा, +2 +4 तो करेगा ही नहीं, ये तो बाद में स्टेबिलिटी के लिए करता है, +3 तो हमेशा रहना चाहिए उसका, तो ये तो रोंग होगा। देखते से आपके लिए इसको गलत कर देंगे, क्या करेंगे? गलत कर देंगे, बिल्कुल रोंग कर देंगे। अब देखो इनमें दिक्कत है, इनमें कौन सी करेगा कौन सी नहीं करेगा। सिंपल मेरे को इतना बता दो कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ किसको 70 नंबर वाला, ठीक है, 70 नंबर तो मैं क्या लिखूंगा? जीनोन लिखूंगा, जीनोन के बाद में कितना 54 हो गया, उसके बाद में कितना बचा भाई? 6 उधर बचा, 10 उधर बचा, तो टोटल कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन अपने पास बचे हुए हैं। तो इनको मैं कैसे फुलफिल करूंगा? इनको करूंगा 4f 5d 6s, ठीक है, इस तरह से करूंगा। तो इसमें कितना जाएगा? 2 जाएगा, लागड़लू तो नहीं आ रहा ना, तो मतलब इसमें 0 रहेगा, 2 यहाँ से गया, यहाँ पे गया 14। अब मेरे को इतना बता दीजिए कि अब +3 कर रहा है, अब आपको देखने दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर रहा होगा ना कि भैया स्टेबिलिटी मतलब ये 4f कितना 14 को गेन करने के लिए +2 को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा और क्या कर लेगा? +2 बना लेगा। अब बताओ पहले से कौन सी थी? +3, साथ में इसने क्या बना ली? +2 बना ली, है ना। तो भैया कहाँ पे गए? ये +3 +2 ये वाला होगा। बनाएगा ही नहीं बनाएगा? इस तरह से बनाएगा। कोई दिक्कत है किसमें? नहीं दिक्कत है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिखो, क्या लिखो? हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी मैं करा रहा हूँ ना, अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेंबर ऑफ लेंथेनाइड, क्या लिखो? फर्स्ट मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड 100s, मतलब लेंथेनाइड का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? सी ने पर ना दिया, मतलब सी ही है ना, 58 नंबर का। कौन कौन से ऑक्सीडेशन शो करेगा? +3 +4, सेकंड +2 +3, थर्ड +2 +4 और लास्ट वाला लिखो ऑल शो करेगा, ठीक है, ऑल शो करेगा। बताओ मेरे को कौन सा? 58 की मैं बात करूंगा, 58 में जीनोन आ गया, जीनोन के साथ में कितना? 54 गया, 4 बचा। अब इसको कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, 4f1 होता है, साथ में कितना होता है? 5d1 होता है, 6 में 6s2, ये वाला चलता है कि नहीं चलता? अब मेरे को बताओ क्या शो करेगा भैया? सिंपली इतना मेरे को बता दीजिए आप, बहुत ईजी है में कि भैया यहाँ पे ये कितना जाएगा? 6s2 को निकाल देगा, ठीक है, उसके बाद में क्या बचेगा? d1 को भी निकाल देगा, 4f को भी निकाल देगा, क्योंकि इसको क्या करना होगा? f0 f7 या f14 करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी तब आएगी। तो ये चारों को निकाल देगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4f0 बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 निकले तो +4 बनेगी कि नहीं बनेगी? तो भैया हमेशा ध्यान करना, फर्स्ट एलिमेंट सी ही कौन सी करेगा? +3 तो करता ही है, साथ में क्या कर देगा? +3 और +4 भी कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, इसको समझ लेना। आपको समझ में आया कि नहीं आया? कभी आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि भैया +3 कहाँ से आ रहा है? दिमाग में आ रहा है ना +3 कहाँ से आ रहा है? तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रख लेना, इसको दिमाग में बिठा लेना का +3 तो जनरली करता ही है। +3 तो इसकी जन्मजात जो होती है ना, एक जन्मजात बोलते हैं ना, जन्मजात डिजीज, जन्मजात है ना, जेनेटिक डिजीज, वो वाला है भाई कि +3 तो करेगा ही, उसको ध्यान में मत लेना, +3 तो करेगा ही सही, ठीक है। साथ में कौन सा कर रहा है इसको देखना है अपन को, है ना, इसमें क्या कर रहा है वो देखना है अपन को। ये वाला क्वेश्चन है, अच्छे से किया आपने, समझ में आई चीज़ें? क्या मैंने करवाई आप लोगों को? समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई ना? आसान है ना चीज़ें? आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है, दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। कुछ और क्वेश्चन करा दूँ? क्वेश्चन करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, लो ये कराता हूँ। टीबी लो 65 नंबर का, टीबी कितना? 65 नंबर का। उसके बाद इसका लिखो कॉन्फ़िगरेशन जी, जीनोन 54 निकल गया, कितना बचा? 6 और 5 कितना? 11 बचा। 11 बचते से मैं क्या करूँगा? 4f में कितना डालूंगा? 9 डालूंगा, इसमें 0 डालूंगा, इसमें कितना डालूंगा? 4s2, 9 to 11 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब सिंपली +3 तो करेगा भाई, +3 के साथ में क्या करेगा? 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकालेगा, 2 तो इसने कहाँ से निकाला? यहाँ से, 2 यहाँ से निकाला, ठीक है, 2 यहाँ से निकाला तो कितना? 7 बचा, तो कितना कर देगा? +3 और +4 करेगा यहाँ से 100। क्या सिंपल है? क्या समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, EU की बात करता हूँ, इसका नंबर कितना? 63, ठीक है, निकालो आप इस जीनोन के साथ में कितना? 54, 6 और 3 9 बचा। 9 बचते से मैं क्या करूँगा? 4f में कितना डालूंगा? 7, ठीक है, 5d में कितना डालूंगा? 0 और 6s में कितना डालूंगा? 2। अब बताओ मेरे को, +3 तो करेगा साथ में, +3 के साथ में ये क्या कर देगा? बोलो, 7 आ रहा है, 2 को निकाल देगा, +2 करेगा कि नहीं करेगा? बताओ,
करेगा कि नहीं करेगा? +7 को करने के लिए सिंपल किया कि नहीं किया? कर दिया। ये वाला काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगला मैं बोलता हूँ वाई भी ले लेता हूँ, 70 नंबर वाई भी, जीनोन लगा दिया मैंने, जीनोन लगाते से कितना वापस से कितना बचेगा? कितना बचेगा बोलो? 4F 14, 5D 0, 6S में कितना 2। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कितना +3 तो करेगा। +3 करने के साथ ही मेरे को इतना बता दो, सिंपली बता दो आप कि भैया ये वाली चीज़ देखो 2 निकाल देगा, 14 आ गया। उसके बाद में क्या करेगा? +3 +2 करेगा। ठीक है जी, 2 निकली कि नहीं निकली? ईजी है ना? इस तरह से निकाल देंगे यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से तो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कभी कभी आएगा आपका CO2। CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आप पेपर उठा के, ये वाला बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। किस किस नाम से मिलेगा बताओ? CO2 आ गया, कभी कभी किस नाम से मिलेगा? CeSO42 मिलेगा, कभी कभी किस नाम से मिलेगा? Ce+4 नाम से मिलेगा, कभी कभी कैसे मिलेगा? Ce, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। कुछ भी आ जाए ना, ये कुछ भी आ जाए ना, तो भैया इसका ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं होता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, साथ में ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक भी होगा, डायमैग्नेटिक होगा, OA होगा, डायमैग्नेटिक होगा। मतलब आप सिंपली क्या? बोथ, इसका आंसर लगा दो, बोथ है ना। इसको ध्यान रख लेना, ये पॉइंट भी है, क्वेश्चन भी है, पॉइंट भी है भैया। OA भी होगा, डायमैग्नेटिक भी होगा, 2 चीजें शो करता है। कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, साथ में क्या होगा? डायमैग्नेटिक भी होगा। सिंपली बोलो, इसको आसान है क्या? क्लियरली है क्या? बिल्कुल क्लियर चीजें, इस तरह से चीजें करो। इनका 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, आराम से चीजें करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन होगी भैया? +3 के साथ में +2 +4 हो सकता है, किसका? लैंथेनाइड का। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी यार? एक्टिनाइड की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एक्टिनोइड की, तो एक्टिनोइड क्या करते हैं? सो लार्ज नंबर ऑफ OS, क्या करेंगे? लार्ज नंबर ऑफ OS शो करेंगे देन लेंथेनाइड, मतलब ये लेंथेनाइड से ज़्यादा करते हैं, लेंथेनॉइड्स। मतलब एक्टिनोइड शो लार्ज नंबर ऑफ OS देन लेंथेनाइड, मतलब लेंथेनाइड से ज़्यादा क्या करेंगे? हे, लेंथेनाइड से ज़्यादा OS शो करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको सिंपली, कि भैया आपको पता होगा जो लेंथेनाइड है वो तो कौन कौन से करते हैं? +3 +2 +4 करेंगे। ठीक है जी, लेकिन साला जो एक्टिनाइड है ना, एक्टिनाइड क्या करता है? +3 तो करेगा ही सही, ये ब्लॉक की पहचान है +3। ठीक है, +3 के साथ में कहाँ तक चला जाता है? लंबा जाता है, 4 से 5 6 7 तक भी चला जाता है, +7 तक करता है। इसकी दिक्कत ये वाली है, कहाँ तक करेगा? +7 तक करेगा। इसको अच्छे से लिखो भाई, +7 तक करता है। मतलब +3 से +2 +4 2 करा उसने, 3 करा उसने तो, लेकिन ये +3 से +7 तक भी चला जा सकता है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन्स है? रीजन्स, इसके पीछे क्या रीजन्स है? अगर मैं रीजन्स की बात करूंगा ना, तो रीजन्स क्या होते हैं भैया? इसका बताता हूं मैं आपको। नंबर 1 रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 रीजन लगाऊंगा कि इन एक्टिनाइड क्या होता है? जो एनर्जी लेवल होता है ना, एनर्जी डिफरेंट बोल को, एनर्जी डिफरेंट बिटवीन किसके बीच में? 5F एंड 6D लेस। मतलब 5 और 6D के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो बिल्कुल लेस होता है। लेस एज कंपेयर, लिखो, एज कंपेयर टू किसके अपेक्षा? 4F और 5D। मतलब जो 5F और 6D का जो एनर्जी लेवल है ना, बिल्कुल कम होता है, किसकी अपेक्षा? 4F और 5D की अपेक्षा। ठीक है, ये लेंथेनाइड की बात होगी ना, ये वाला रीजन होता है, इनका एनर्जी लेवल क्या कम होता है, इनकी अपेक्षा इनमें ज़्यादा होता है। इस तरह से इसलिए ज़्यादा क्या करेगा? ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये वाला रीजन होता है। इंपॉर्टेंट तो यही रीजन है, बस इसको करो। ठीक है, कभी कभी क्या पूछ लेता है? कभी सेकेंड नंबर का लिख लो, कभी कभी क्या पूछ लेता है? ऐसे बोल देता है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 5F 6D और 7S सबसेल। ऐसे बोल रहा है कि भाई तीनों की वह लगभग बराबर ही होती है। काम ही खत्म कर दे इसने तो। ये तो बोल रहा 2-2 जोड़ा बना रहा था, इसने तो बोल दिया तीनों की लगभग बराबर ही होती है, इन तीनों की लगभग बराबर होती है। ये लाइन से बोल दी, ये वाला रीजन तो होता है। इस वाले रीजन से आप काम करो, काम करते जाएंगे, आपका काम बनता जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से तो, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, जैसे ये वाली सीरीज थी ना, THPAU NP
पी ए थोड़े फलवान उधर निपटेंगे, थोड़े फलवान ये लिखो वी उधर निपटेंगे, पुराने आम कम लास्ट तक जाएंगे तो एल आर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से चीज़ें बताई थी मैंने आपको, सिंपल सिंपल चीज़ें थी। तो भैया देखो इसकी प्लस की तो क्या करेंगे, +4 होता है, इसका कितना होता है +3, ये +4 करेगा भाई, थोड़ा फोर लेवल, ठीक है ना, +3 करेगा, +4 +5, ठीक है, यहाँ पे +3 नहीं आएगा, ये +4 करेगा, एक्सेप्शन मान लो या इंपॉर्टेंट चीज़ मान लो, कुछ भी ये वाला होगा। ये क्या करेगा +3 +4 लास्ट तक जाएगा, +6 तक जाएगा। और एनपी की मैं बात करूँ तो +3 से क्या करेगा, +4 लास्ट तक जाएगा, +7 तक भी करेगा, इसकी भी वही है, +3 +4 लास्ट तक जाएगा, +7 करेगा। इसकी अब यहाँ से क्या डाउन हो जाएगा, +3 से जाएगा, इसकी +6 तक जाएगा, फिर उसके बाद में +3 +4 इधर ज़्यादा जाएगा, लास्ट में +3 रह जाएगा। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आता है, इस चीज़ से मेरे को एक चीज़ समझ में आती है, आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन मेरे को एक सिंपल चीज़ समझ में आ रही है कि भैया यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ तक पीयू तक यहाँ तक तो क्या जा रहा है, यहाँ तक जाते जाते तो मेरा क्या बढ़ रहा है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ से इधर जाऊँगा ना तो मेरा क्या घटेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट घटता जाएगा, बिल्कुल घटता जाएगा। तो यही लाइन अगर मैं सिंपल मेरे लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, एलोंग द पीरियड, क्या लिखूँगा, एलोंग द पीरियड, आप भी लिख लिया करो ना, ऐसी लाइन्स लिख लिया करो, एलोंग द पीरियड, ठीक है, एलोंग द पीरियड एक्टिनाइड सीरीज मैक्स ओएस इंक्रीज अप टू, कहाँ तक होती है, पीयू तक होती है, यहाँ पीयू तक, अप टू पीयू एंड देन डिक्रीज, ये लिख लो भैया। पीयू तक तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी, लेकिन पीयू के बाद में क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। देखो मैक्स यहाँ तक जा रही है, इन दोनों में मैक्स ही है, ठीक है, इन दोनों में क्या है भाई, मैक्स ही है, इन दोनों में मैक्स ही है। इसको यहाँ पे लिखो यार, ये वाला, ठीक है, ये लाइन लिखना बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत आसानी की चीज़ है, लेकिन मज़ेदार भी है, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या बोलता है, विच एलिमेंट सो +7 OS, विच एलिमेंट सो +7 OS। अब आपके दिमाग में भी जस्ट पढ़ के आए हो आप लोग, है ना, Cl, दिमाग खराब हो गया ना, क्या कर लेते मैंने, थर्ड लो Pu, फोर्थ लो और लिख देता हूँ मैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया यार अभी जस्ट तो पीयू तो मैं पढ़ के आया हूँ, क्या लिखा मैंने, पीयू तो मैं पढ़ के आया हूँ, एनपीपी में पढ़ के आया हूँ कि मैक्सिमम कितनी +7 तक जाती है, लेकिन ये दो कौन सी दिक्कत आ गई, इन दोनों में कहाँ से आ गया यार। इसका देखो एक एलिमेंट मैंने लिखा था आपको HClO4, अब बताओ इसमें कितना होगा, +7 होगा कि नहीं होगा, इसका कितना Mn केमेनो कितना 4 होता है, इसका कितना होगा +7, इसका तो +7 आपको पता है ही सही। इनमें भी एलिमेंट होते हैं ना, इनमें कुछ कंपाउंड होते हैं जहाँ पे Cl मैक्सिमम +7 तक भी जा सकता है, तो ये भी होगा, ऑल होगा इसमें, ठीक है। ये मिक्सिंग क्वेश्चन है जो आपको इंपॉर्टेंट बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट कराऊंगा, बहुत बेहतरीन कराऊंगा, जो बाकी लेवल पे कहीं भी नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिस करिए, ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, तभी तो मैं बोलता हूँ ना कॉपी से क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉपी से, वैसे थोड़ी ना आएंगे। अभी मैं लिखा था विच एलिमेंट सो OS, सारे अभी लिख देता भर के दोनों, ठीक है, ये वाला दोनों डाल देता, थर्ड कोई सा भी डाल देता, ये वाला डाल देता और लिख देता बोथ 1 और 2, या ऑल ऐसे लिख देता, 1 और 2 लिख देता, आप लगा देंगे 1 और 2। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, तो प्रैक्टिस के लिए किया जाता है क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लगाया ना क्वेश्चन, देखो कहाँ से हो गया, ये वाला Cl P ब्लॉक में जा रहा है, Mn D ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है, ये वापस से किसमें आ गया, ब्लॉक में। तीनों ब्लॉक मैंने कवर कर लिए, तीनों ब्लॉक का मिला के आपको मैंने ऑल का आंसर लगा दिया। क्या ऑल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। उसी बेस में अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगला क्वेश्चन लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच एक्टिनाइड, अब मैं बात कर रहा हूँ एक्टिनाइड की, सो मैक्स OS, ठीक है। अब आपको सिंपल लगा लेना, इजी है, TH, सेकंड की बात करूंगा LR, थर्ड की बात करूंगा किसकी, PU, और लास्ट की बात करूंगा LR की। अब बताओ कौन सा एक्टिनाइड होगा, सिंपल PU होगा कि नहीं होगा, ऐसे लगा दो काम बनेगा आपका। ये तो सिंपल चीज़ें है ना, सिंपल चीज़ें आप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन लिख लो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन लिखो, विच एलिमेंट सो ओनली +3 OS, कौन सा एलिमेंट जो केवल +3 OS शो करेगा। फर्स्ट बोलो TH, सेकंड बोलो PA, थर्ड बोलो U, ठीक है, TH बोलो, PA, U बोलो, उसके बाद में लास्ट बोलो SC, ये वाला बोल रहा हूँ मेरे को। अब बताओ थोड़े फलवान उधर निपटेंगे, ठीक है, इन सब की मैं बात करूँगा, तो बता दीजिए भैया कौन सा एक्टिनाइड करेगा। तो भैया +3 के साथ में कुछ और भी करेगा नहीं करेगा, एक्टिनाइड होते हैं +3 ओनली करेंगे,
ये वाला लगा दो, ठीक है, ये वाला लगा दो 100%, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होगी मेरे ख्याल से, तो बहुत ईजी चीज़ें यार, आप आराम से कर लेंगे इनको, तो छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल ईजी वे में आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो ठीक है। अब आपको एक चीज़ आपको पता होगी, एक हल्का सा पॉइंट लिखो, साइज वाला पॉइंट, साइज़ का पॉइंट। अब आपको पता होगा साइज़ का पॉइंट, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर साइज़ क्या हो जाएगी भैया? इधर डिक्रीज हो जाएगी, इधर जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल साइज़ का पॉइंट आपको बताया था मैंने, बताया था ना। उसी बेस पे एक क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा क्वेश्चन क्या लिखो, क्वेश्चन लिखाएंगे। क्वेश्चन क्या लिखेंगे भाई? क्वेश्चन क्या लिखेंगे? CA+3 मैंने लिया PM+3 LA+3 YB+3, इनको अरेंज करो। इनको अरेंज करेंगे तो भैया अरेंज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान हो रही होगी कि भैया यहाँ पे आ रहा है CPM LA YB, मतलब लेंथ एंड सीरीज आ रही है, तो लेंथ एंड सबसे ज़्यादा LA आता है कि नहीं आता? LA आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? LA+3। उसके बाद में वही लेंथ एंड सीने पर नदिया प्रेम की, C तो आएगा ऐसे ही ना, बिल्कुल C आएगा कि नहीं आएगा? +3 आएगा। इधर जाएंगे तो घटेगी ना, तो LA सबसे ज़्यादा C, उसके बाद सीने पर नदिया किसकी? नदिया प्रेम की, मतलब PM आएगा कि नहीं आएगा? PM आएगा +3। उसके बाद लास्ट में YB आएगा कि नहीं आएगा? YB+3। इस तरह से करो कि नहीं करो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। इसको मैं लॉक कर देता हूँ डिब्बे में, ठीक है। इस तरह से करो, कोई दिक्कत है कि इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? लिखता है Y+3 U+3 LA+3 LU, यहाँ पे LA था, यहाँ पे LU है +3, लालू वाली बात है ना, लालू लालू, ठीक है। अब इसमें बताओ मेरे को, इसमें क्या हो जाएगा? सिंपली बताओ मेरे को क्या हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान होगी भैया, SCY, Y तो ये हो गया ना, Y तो +3 यहाँ पे आ रहा है, मतलब सबसे ऊपर। इसके नीचे क्या होगा? EU LA EU, ठीक है। इसका कैसे होगा मेरे को बताओ कि भैया LA आ रहा है, लेंथ एंड हाइट सबसे आगे आएगा कि नहीं आएगा? LA आगे आएगा +3। उसके बाद में कौन सा आएगा? LA के बाद में भैया Y, ये ऊपर आ रहा है, नीचे बढ़ रही साइज, तो Y तो सबसे पीछे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? LO Y, उसके बाद LA सीरीज है, तो भैया इससे तो बड़ी होगी ना सारी सीरीज, तो इनका नीचे आएगा, मतलब आगे आएगा। Y सबसे पीछे जाएगा नहीं जाएगा? A चला जाएगा। अब इन तीनों में LA सबसे आगे आएगा। अब दिक्कत किसकी आती है? EU और LU की, ठीक है। तो इसमें मेरे को इतना बता दीजिए आप सिंपली कि EU मिड में आता है, लालू L पे लास्ट, LU लास्ट में आता है कि नहीं आता? तो भैया LU लास्ट में आएगा, LU+3, उसके पे आगे क्या आ जाएगा? उसके आगे आएगा EU+3, ये वाला आंसर बनेगा। कोई दिक्कत है कि इसमें? सिंपल सिंपल चीज़ है, आपने किया तो मज़ा आपको आया कि नहीं आया? अब एक बहुत ही ज़्यादा जो बोलते हैं ना मेजर पॉइंट, मेजर पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मेजर पॉइंट क्या है? मेजर पॉइंट नहीं, बिल्कुल वो बोलते हैं ना एकदम मैराथन वाली चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पूरी सीरीज की मैं बात करता हूँ C+3, तो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, साइज घटेगी कि नहीं घटेगी? लास्ट तक घटी कि नहीं घटी? घट गई। तो आप मेरे को इतना बता दीजिए, इधर कितने सारे कंसेप्ट में बता रहा हूँ आपको, भी बहुत सारे कंसेप्ट में बताऊंगा इसमें। साइज इधर जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगी? घटेगी। साइज घटेगी के साथ साथ मैं इधर में क्या क्या लगाऊंगा? आई क्या हो जाएगी? आई बढ़ेगी। यहाँ पे आपको मल्टी कंसेप्ट में बताऊंगा, बहुत सारे कंसेप्ट बताऊंगा इधर मिला के, घटेगा बढ़ेगा, समझना चीज़ों को, ठीक है ना? चेक करना, ठीक है। ध्यान रखना कि साइज घटी, साइज किस पे डिपेंड करती है? 1/i पे करती कि नहीं करती? आई 1/i साइज पे करती है ना आई, ठीक है ना? उल्टा सीधा कैसे बोलो यार, सब हो जाएगा, ठीक है। आई किस पे डिपेंड करती है? 1/, साइज पे। जब साइज घट रही है तो आई क्या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ाया, मैंने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ बेसिक और एसिडिक नेचर की, तो मैंने बताया था बेसिक इधर जाएंगे, मतलब नीचे जाएंगे, साइज बढ़ेगी, बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। लेकिन इधर जाएंगे तो साइज घट रही है, तो छोटी साइज घट रही है, मतलब साइज घट रही है तो बेसिक कैरेक्टर कम हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल बताओ मेरे को, बिल्कुल हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? तो यहाँ पे क्या वही लिख दूंगा मैं, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे साइज घट रही, मतलब साइज बढ़ने पे बढ़ता है, तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? कम होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? उसके साथ ही मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे? हाइड्रोलाइसिस भैया क्या? बेसिक नेचर कम, हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा। उसके बाद में अगर हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा, तो यहाँ पे मेरे को इतना बता दीजिए, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पोलराइजेशन के लिए क्या चाहते हैं अपन? लास्ट तो क्या होना चाहिए? एनाइन और स्मॉल कैटाइन तो भैया कैटाइन है, कैटाइन क्या इधर साइज घटती जा रही, तो सबसे छोटा हो जाएगा, मतलब स्मॉल कैटाइन चाहिए ना, तो भैया इधर जाएंगे तो क्या पोलराइजेशन बढ़ेगा। अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि जो कोवलेंट नेचर होता है इनका,
कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब लिखो कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है? कोवेलेंट कैरेक्टर पे। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, अगर पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या बढ़ेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? सिंपल है, क्या आसान तरीके से किया है, क्या आपने किया। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूं, कैसा दूं, ऐसा मैं आपको दूं OH3, ठीक है, ये वाला COH3, इस तरह से घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। लास्ट नंबर लिख देता हूँ मैं OH3, ये वाला दूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बताइए मेरे को, BS का नेचर बताइए मेरे को, तो BS का नेचर कैसे बताएंगे? इधर जब साइज घट रही है मतलब घटेगा, मतलब क्या हो जाएगा? साइज घटी, आई बड़ी, मतलब बेसिक जो स्ट्रेंथ है आपकी वो भी क्या हो जाएगी? घटेगी कि नहीं घटेगी साथ में। सिंपल तरीके से कर ली ना चीज़ें। बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होगी। सिंपल चीज़ थी जो मैंने आपको बताई और आपने की, मज़ा आपको आया होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट अपना क्या है भैया? यूजेज ऑफ लैंथेनॉइड। लास्ट पॉइंट है जिसमें आपकी क्लास खत्म है भैया। यूजेज आपको करने हैं। यूजेज क्या होते हैं? फर्स्ट यूजेज लिखो मिस मेटल, ठीक है। अब भैया जो मिस मेटल होता है क्या होता है इसमें? 95%, 95 क्या होता है? Ca होता है, और जो प्लस 5% इसमें क्या होता है? आयरन। 95% तो क्या होता है? Ca होता है, उसके बाद Fe होता है, यूजेज बता रहा हूँ ना मिस मेटल में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड होता है भैया क्रूक ग्लास, ठीक है। क्रूक ग्लास में क्या होता है? CO2 होता है। क्रूक ग्लास में क्या होता है? CO2 होता है, ठीक है। इनको याद रख लेना, ठीक है। और ये क्रूक ग्लास कहाँ पे काम आता है? क्रूक ग्लास कहाँ पे काम आता है? ये काम आता है भैया प्रिवेंट UV लाइट, हार्मफुल लाइट होती है ना UV लाइट, उनमें काम में आता है क्रूक ग्लास। उसके बाद मैं बात करूँ Ln2O3 की, एक कैटेलिस्ट के रूप में काम किया जा सकता है। किसके रूप में? कैटेलिस्ट के रूप में। और कहाँ पे पाया जाता है? टीवी स्क्रीन में, टीवी स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने आपसे पहले दिन क्या प्रॉमिस किया था? मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। मैक्सिमम बच्चों को ऐसा लगा था कि भैया कराएंगे कि नहीं कराएंगे। जो बाकी लोग हैं यूट्यूब पे, वो लोग क्या करते हैं? 1-2 चैप्टर कराएंगे, भग जाएंगे। 1-2 चैप्टर भी फुल नहीं करवाते कोई भी। पूरे यूट्यूब पे आपको फुल कोर्स कहीं भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या करते हैं? वो वन शॉट करा देते हैं, जो बिल्कुल टाइम वेस्ट होती है चीज़ें। जब आप फुल कोर्स नहीं करेंगे तो वन शॉट करके क्या करेंगे? ठीक है जी, आपने फुल शॉट किया, वन शॉट भी मैं आप में लास्ट में कराऊंगा रिविजन में, वो भी इतने क्वालिटी का कराऊंगा ना, वैसा वन शॉट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं गारंटेड। तो भैया आपका जो ट्रस्ट था, आपका जो विश्वास था, वो पूरा बनाया है मैंने। इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिया है, और अभी भी आपका जो एहसान है, आपका प्रॉमिस है, वो बिल्कुल बाकी है। किसके लिए? ओसी के लिए। किसके लिए जी भाई? बताओ मेरे को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है अपन को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में अपन को क्या करना है? फिजिकल केमिस्ट्री भी करना है। अब अपन को क्या करना है? ऑर्गेनिक और फिजिकल भी करना है। तो यार एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं लाइन में आपको लिखा देता हूँ। क्या लिखाऊंगा कि इनऑर्गेनिक में आपको करना क्या है, ठीक है। इनऑर्गेनिक को आपको भूल जाना है। इनऑर्गेनिक में आपको करना है, आपको जो अपनी कॉपी है, अपनी नोट्स है, उस नोट्स को आपको 2 बार रिवाइज करना है। 2 बार आपको रीड कर लेंगे नोट्स को। उसके बारे में एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका नेट का एग्जाम दो है, शायद जेई का एग्जाम दो, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रख लेना इस चीज को। तो कॉपी आपको 2 बार पढ़नी है। कॉपी पढ़ने के साथ ही आपको क्या करना है? PYQ जो अपने हैं, PYQ को सोल्व कर लेना 1-2 बार, ठीक है। NCERT की बात करूं मैं आपके, तो NCERT आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि NCERT की एक लाइन मैंने कवर अप करवा दी है आपको नोट्स में। तो आपको NCERT बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको क्या करना है? कॉपी को पढ़ लीजिए 2 बार, बाकी और चीज में अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉपी को 2 बार पढ़ो और PYQ कर लो। इसमें आपका परफेक्ट स्कोर आएगा। 15 से 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में सही होंगे। कल से अपनी ऑर्गेनिक शुरू हो रही है। बहुत एनर्जेटिक के साथ में काम करना। कल से नया कोर्स है, एकदम नई एनर्जी के साथ में इसको शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। थैंक यू सो मच।